बदनाम करते हैं, हम ऐसे नहीं। हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके उनकी कल्चर का कदर वगैरह नहीं होती। वो डायरेक्ट आके हमसे यही पूछते हैं कि यहाँ पर शराब मिलता है और शबाब भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुरू अल्लाह की नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पाकिस्तान में मौजूद ऐसी वादी जो अपनी लड़कियों के हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ लड़कियाँ लड़कों को भगा कर शादी करती हैं। वाह! और अगर किसी शादीशुदा औरत को भी दूसरा लड़का पसंद आ जाए तो वो उससे शादी कर लेती है और पहला शोहर भी कोई एतराज नहीं करता, बल्कि अपनी सबका बीवी के नए शोहर से दुगने पैसे लेता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च किए होते हैं। यहाँ की लड़कियों को घरों से क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बिशालेनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? ओफ खुदाया, ये वादी अजीब रस्मात और रवाज से भरी पड़ी। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है? ये वादी कहाँ पर है? हम यहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक करें और अपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये जगह है पाकिस्तान की शुमाली इलाके में वाक़िया कैलाश की वादियाँ, जो जिला चित्राल की अंदर 3 छोटे छोटे वादियों बरेर, बम्बोरियत और रामबोर पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग खुद को कैलाश कहते हैं और इनकी आबादी तकरीबन 3 से 4 हजार नफूस पर मुश्तमिल है, जो एक छोटे से कबीले की तरह जिंदगी गुजारते हैं और सतह समंदर से तकरीबन 5480 फुट की बुलंदी पर है, जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ के फिजा में एक ऐसी खुशबू है जहाँ पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से आती है और ये जगह देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी कहानी की किताब में दाखिल हो गए हों। कैलाश की लोगों की जिंदगी बहुत सादा है, लेकिन इनकी रस्मात और त्यौहार इतने रंगीन हैं और दिलचस्प हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं ताकि इसे देख सकें और समझ सकें। अब मैं आपको कदम ब कदम इस जगह की हर चीज के बारे में बताऊंगा, शुरू से आखिर तक, ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी हो और कोई बात छूट ना जाए। सबसे पहले कैलाश की जगरफियाई सूरत हाल और वहां पहुंचने की तरीके की बात करते हैं। ये इलाका चित्राल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना लगता है। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरियाए बहता है जो बहुत तेज और खतरनाक है, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं जो चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। दरमियान में एक तंग टूटी फूटी सड़क है जहां जीप या गाड़ी चलाते हुए हर लम्हा ये खौफ रहता है कि कहीं लैंड स्लाइडिंग न हो जाए या गाड़ी खो में ना गिर जाए। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो बेहतर है कि खच्चर पर सवार होकर जाएं, क्योंकि ये ज्यादा महफूज है और मकामी लोग इसी तरह सफर करते हैं। रास्ते में आपको कुदरती मुनाजिर देखने को मिलेंगे, जैसे सब्ज हजार फलों की बागात और पहाड़ों से गिरते झरने जो सफर को यादगार बना देते हैं। वहां पहुंचने के लिए कोई खास परमिट की जरूरत नहीं, बस टोल टैक्स अदा करना पड़ता है और आपका मकसद पूछा जाता है। लेकिन याद रखें, वहां कोई जदीद सहूलियात नहीं, तो अपने साथ फर्स्ट एड किट, अद्वियात और जरूरी सामान जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वहां अस्पताल या दुकानें नहीं मिलती और इसकी आबादी 12,000 के करीब है, जिनमें से कैलाश कबीले के लोग 3 से 4 हजार है। ये 3 वादियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मरकजी हैसियत बम्बूरियत को हासिल है, जहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं। कैलाश के लोगों की रस्मात वाकई दुनिया भर से अलग हैं और उन्हें समझने के लिए आपको इनकी सोच को समझना पड़ेगा। वो खुशी को जिंदगी का मरकज मानते हैं, चाहे वो पैदाश हो, शादी हो या मौत। शुरू करते हैं मौत की रस्म से। हमारे यहाँ मौत पर गम होता है, रोने धोने और अफसोस, लेकिन कैलाश में मौत एक जश्न है। जब कोई मरता है तो हजारों लोग जमा हो जाते हैं और मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है, जो एक बड़ी जगह होती है जहां सब मिलकर बैठते हैं। मेहमानों के लिए बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, शराब पी जाती है, रक़स होता है और हवाई फायरिंग की जाती है। मैयत के टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में खुश रहे।
पुरानी जमीन मैयत को तबूत में खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता है, जहां वो कुदरती तौर पर गाढ़ सड़ जाती थी, लेकिन अब जदीद वक्त उसे दफन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए ताकि वो खुश रहे। एक जनाजे पर औसतन कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक जा सकता है। ये खर्च खाने, शराब और जश्न पर होता है। अगर मैयत मर्द की हो तो फायरिंग ज्यादा होती है और औरत की हो तो सिर्फ रक्स और ढोल। 3 दिन तक मैयत को इबादत गाह में रखा जाता है, जहाँ लोग उसके तरीके करते हैं, गीत गाते हैं और खुशी मनाते हैं। ये रस्म देख कर आप सोचेंगे कि जिंदगी और मौत को कैसे एक जैसा देखते हैं। ये लोग अमूमन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब शादी की रस्म की बात करते हैं, जो और भी दिलचस्प है। कैलाश में शादियां सिर्फ मोहब्बत की होती है, कोई जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का तस्वुर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव की बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तेरी मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बकरे ज़िबा करते हैं और सब खाते पीते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। फिर दोनों खानदानों के दरमियान तोहफा का तबादला शुरू हो जाता है, जो कई दिनों या महीनों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो उसके पुराने शोहर को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन नए शोहर से दिगनी रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये रकम तोहफा और दावतों की होती है, लेकिन अगर कैलाश लड़की मुसलमान से शादी करे तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपनी रिवायती लिबास छोड़ना पड़ता है। हाल ही में कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। एनजीओज वहाँ काम कर रही हैं और हर कैलाश खानदान के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जहाँ रकम डाली जाती है, बेशर्ती कि वो मुसलमान न बने। अगर मजहब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान न बने। ये कोशिश है कि इनके कदीम सकाफत बचाई जाए। शादी के बाद अगर पहला बच्चा पैदा हो तो जबरदस्त जश्न होता है, जो लड़की वालों के घर होता है, लेकिन खर्च लड़के वालों का बकरे और बैल ज़िबा होते हैं और लड़की की हर रिश्तेदार को 2000 रुपए मिलते हैं। अगर अगला बच्चा भी इसे जन्स का हो तो यही रस्म दोहराई जाती है और ये तब तक चलती है जब तक मुखालिफ जन्स का बच्चा ना पैदा हो। अगर मुसलसल लड़के या लड़कियां पैदा हों तो रस्म जारी रहती है, जो खानदानों के लिए खुशी का बायस और पैदाश पर अगर लड़का हो तो फायरिंग होती है और लड़की हो तो सिर्फ रक्स। ये सब देख कर लगता है कि कैलाश लोग जिंदगी के हर लम्हे को जश्न मनाते हैं। एक और अजीब रस्म है हेज की, जो दुनिया भर में शायद कहीं ना हो। जब कैलाश औरत हेज में होती है तो उसे घर से निकाल कर एक खास जगह बेशा लेनी में बेच दिया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा या झोपड़ी जैसी है, जो इसकी दीवारों को भी नहीं छूते, क्योंकि वो मानते हैं कि हेज का खून नापाक है। औरत वहाँ 7 दिन रहती है और जब तक पाक न हो जाए घर वापस नहीं आ सकती। वहाँ खाना बाहर से दिया जाता है, लेकिन मर्द अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई मर्द या बच्चा गलती से दीवार छोड़ ले या अंदर चला जाए तो बकरे की कुर्बानी देकर जगह को पाक किया जाता है। बाल तो क्या, वो बेशालेनी के पास बहती नदी में जाती है, जहाँ कपड़े और बाल धोती है। इस जगह को गांव कहते हैं और यहाँ औरतें अपनी काम करती हैं। अगर किसी औरत की बेशालेनी में मौत हो जाए तो उसकी मैयत को गांव या इबादत गाह में नहीं लाते, बल्कि 3 दिन वहाँ रखने के बाद करीब ही दफन कर देते हैं। ये रस्म इनकी कदीम अकाद की वजह से है, जहाँ वो नापाकी से बचना चाहते हैं। पैदाश भी पेशालेनी में होती है और औरत 10 दिन तक वापस नहीं आ सकती जब तक मुकम्मल पाक न हो। ये देखकर आप सोचेंगे कि औरतों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है यहाँ, लेकिन वो उसे अपने सकाफत का हिस्सा मानती हैं और खुशी रहती हैं। कैलाश के मजहब में देवताओं को भेंट चढ़ाना एक अहम रस्म है, जो सदियों से चली आ रही है। हर घर में एक कोना है जहाँ देवता रहता है, समझा जाता है।
नए घर के तामीर पर बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है ताकि देवता खुश हो। हर माह बकरा कुर्बानी किया जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काटता है, फिर तोड़ मरोड़ता है, खून हाथों में लेकर दीवार पर मलते हैं जहां देवता है। वो मानते हैं कि ये देवता इनके खानदान की हिफाजत करता है, कुदरती आफतों से बचाता है, माल मवेशियों को बीमारियों और छोड़ियों से महफूज रखता है और रिज्क में इजाफा करता है। कुर्बान किए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरत नहीं। अगर औरत गलती से खा ले तो जिंदगी भर नापाक समझी जाती है और उसका कफारा ये है कि वो भी बकरा कुर्बानी करे और मर्दों को खिलाए। ये रस्म देख कर लगता है कि कदीम जमाने की तरह देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं जो अब भी जिंदा है। त्योहार कलाश की जिंदगी का सबसे रंगीन हिस्सा है और साल में 3 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है चिलम जोशी, जो मई के महीने में मौसम बहार के आमद पर होता है। ये 14 से 17 मई तक तीनों वादियों में मनाया जाता है और मरकजी जगह मरियत है जहां इबादत गाह है। लड़के और लड़कियां रिवायती लिबास पहनकर खुले मैदान में रक्स करते हैं, ढोल का थाप पर गीत गाते हैं। बुजुर्ग घरों से दूध इकट्ठा करते हैं जो मेहमानों को पेश किया जाता है और बकरे बैल कुर्बान होते हैं जिनका गोश्त खए में पकाया जाता है। आखिरी दिन इबादत गाह में सब रक़स करते हैं और यहाँ शादियों का ऐलान भी होता है या जोड़े भाग जाते हैं। दूसरा त्योहार ओशाल है जो अगस्त में फसलों की कटाई पर होता है। 22 अगस्त से 2 दिन तक चलता है और तैयारी 1 माह पहले शुरू हो जाती है। अंगूर, अखरोट और नाशपाती तोड़े जाते हैं और इससे पहले तोड़ने पर जुर्माना होता है। लड़कियां फूलों से सजी टोपियां पहनती हैं जो इनकी जवानी की निशानी है और औरतें फूल एक खास जगह पर नछावर करती हैं। ये त्योहार खुशी और शुक्रगुजारी का है। तीसरा और सबसे बड़ा त्योहार चामूज है जो दिसंबर में नए साल के इस्तकबाल पर होता है। ये 7 से 22 दिसंबर तक चलता है जहां मरने वाले की याद में जानवर कुर्बानी होते हैं, फल तबादला होता है, रक्स और शराब पी जाती है। गैर कलास मर्दों को इजाजत नहीं और सब लोग शामिल होते हैं। ये त्योहार देखने के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं और ये कलाश का सकाफत का दिल है। कलाश की खुराक भी मुनफिरद है और वो सादा लेकिन मजेदार खाने खाते हैं। बकरे और बैल का गोश्त इनकी बुनियादी गज़ा है जो देसी घी में पकाया जाता है। दूध से ताज़ा पनीर बनाते हैं और अखरोट का पाउडर आटे में मिलाकर मोटी रोटियां पकाते हैं जो बहुत लजीज होती हैं। शराब अंगूर से बनती है और खाने के साथ पी जाती है। एक खास काली चाय है बगैर दूध और चीनी के जो मेहमानों को पेश की जाती है और इसके साथ छुपाती नामी चीज जो मैदे से बनती होती है। ये लोग फल ज्यादा खाते हैं जैसे अखरोट, अंगूर और नाशपाती इनकी जमीनें देती हैं। इनकी जिंदगी माल मवेशियों पर मुख्तसर और वो उन्हें पालते हैं, दूध लेते हैं और गोश्त खाते हैं। ये लोग एक कदीम कबीला हैं और इनके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आज़म की फौज की बाकियत हैं जो हिंदुस्तान पर हमले के बाद यहाँ रह गए हैं क्योंकि इनकी शक्ल व सूरत यूरोपी जैसी है, नीली आंखें और सुनहरी बाल। लेकिन मोरखीन और साइंसदान इसे मुस्तरद करते हैं क्योंकि इसकी कोई हयातियाती सबूत नहीं मिलती। असल में ये हिंदू आरियाई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो कदीम ईरान से आए थे और यहाँ बस गए हैं। इनकी जबान कलाशी है जो एक मुनफरद और कदीम जबान है जो किसी दूसरे से नहीं मिलती। इनकी गीतों में एक जगह शियाम का जिक्र आता है जो शायद इनकी पुरानी सरजमीन थी, लेकिन तारीख में इसका कोई निशान नहीं मिलता। ये लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं और इनकी सकाफत अब भी जिंदा है। हालांकि अब कुछ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कलाश को कभी काफिरिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन अब ये नाम कम इस्तेमाल होता है। इनकी जिंदगी फितरत से जुड़ी हुई है और वो पहाड़ों, दरियाओं और दरख्तों को मकदस मानते हैं। इनका मजहब एक तरह का एन मज़हब है
यानी वो एक खुदा को मानते हैं, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए देवताओं और फरिश्तों की मदद लेते हैं। इनके मजहब में कोई पैगंबर या मकदस किताब नहीं, बस फितरत की पूजा और खुशी की ज़िंदगी। वो कहते हैं कि खुदा का तस्वर तो है, लेकिन उसे मुख्तलिफ शक्लों में देखते हैं, जैसे दरख्तों, जानवरों या कुदरती अनासर में। ये लोग अपनी ज़बान में गीत गाते हैं और इनकी गीत दुनिया भर में मशहूर हो रही हैं, जैसे पाशो गीत जो 2 लड़कियों अरियाना और अमृता ने गाया और वो वायरल हो गया। ये गीत इनकी सकाफत को दुनिया तक पहुंचा रही है और लोग अब गलाश की खूबसूरती को जानने लगे हैं। फरहाश के बारे में बताता हूँ। वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं, लेकिन 800 से 2000 रुपए में कमरा मिल जाता है, जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। अगर मकामी लोगों का मेहमान बन जाएं तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज हैं। लेकिन ये जगह अंडू नेचर की शौकीनों के लिए है, फैमिली ट्रिप के लिए नहीं, क्योंकि रास्ता ख़तरनाक है। गलाश लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, नीली आंखें और सुनहरी बाल, और वो रिवायती लिबास पहनती हैं जो रंगीन और खूबसूरत होता है। लंबी टोपियां जिन पर परिंदों की परें लगी होती हैं, जो बिल्कुल झूठ है। वो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं। अगर कोई बगैर इजाज़त तस्वीर ले तो गुस्सा करते हैं। इनकी ज़िंदगी में पर्दा नहीं, लड़के लड़कियां मिलकर रहते हैं, लेकिन वो शर्मीले हैं। अब इस्लाम फैल रहा है और वहाँ मसाजिद बन रही है, लेकिन पुरानी रस्मात अब भी हैं। गलाश की कब्रों की बात करते हैं जो अजीब है। पुरानी कब्रों में मैयत को खुले ताबूत में रखते, चरियाई उल्टा कर पत्थर डालते थे, और अब हड्डियां बिखरी पड़ती हैं जो देखने वाले को डराती हैं। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। अगर आप वहां जाएं तो एहतराम करें, बगैर इजाज़त तस्वीर ना लें और इनकी सकाफत का ख्याल रखें। ये एक ज़िंदा तारीख़ है जो हमें बताती है कि ज़िंदगी खुशी से जी जाए, फितरत से जोड़कर, और रस्मात को ज़िंदा रख कर। गलाश की वादियाँ देखने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं। और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।